वसुंधरा अब मरने की कगार पर हो गई थी। उसकी उम्र लगभग 75 साल की हो गई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वह कुछ ऐसा सपना देखने लगी जिसको पूरा करना नामुमकिन था, लेकिन मुमकिन भी हो सकता था। इसलिए वसुंधरा आजकल बहुत ही खोई खोई रह रही थी। वह तो सजती संवरती थी, लेकिन पहले की तरह अब थोड़ी दिखती थी। अब उम्र जो हो गई थी, लेकिन हर आदमी का उम्र लगभग बदलते रहता है, चेहरा बदलते रहता है। इसी प्रकार से वसुंधरा का भी चेहरा अब बदल चुका था। वह अब बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी दिखती भी थी, लेकिन उसका मन अभी भी जवान था। वह अभी भी बहुत सारे ख्याब सपने देख रही थी। लगभग वसुंधरा के जीवन काल में दुख दर्द का पहाड़ टूट पड़ा था। वह कभी सुख पाई ही नहीं, लेकिन अब बेटा अफसर बन गया था, तो उसके पास उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। वसुंधरा का बेटा बहुत मेहनती था, अपनी माता पिता को भगवान मानता था, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद वसुंधरा को और उस अपने पिता को, दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। अपनी पत्नी को भी समझा दिया था कि मेरे माता पिता को कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। वसुंधरा के बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे थे और वसुंधरा को अब जिंदगी में कोई चीज का कमी नहीं था। बेचारी 15 साल की उम्र में ही वसुंधरा का शादी ब्याह हो गया था। तब से दुख दर्द ही झेले थे, कभी सुख के पल बिताए ही नहीं थे अपने पति के साथ, और न कहीं अपने पति के साथ कहीं घूमने फिरने गई थी। लेकिन आजकल के बच्चे को देखकर वह अब खोई खोई सी रहती है। वह इतनी खो जाती है कि अपने आसपास के आवाज को भी नहीं सुन पाती है, न महसूस कर पाती है। वसुंधरा जी एक दिन इसी प्रकार से खोई हुई सोच रही थी कि काश मैं भी अपने बेटे बहू की तरह जिंदगी बिता पाती, मैं भी लोगों की तरह कहीं घूमने जाती, मोबाइल चलाती और वगैरह वगैरह खाती पीती। लेकिन मेरे पति तो सुनेंगे ही नहीं। वह अपने बात अपने पति को बताती है। उसके पति कहते हैं, इसलिए तुम इतनी खोई खोई रहती हो, क्या हुआ हम बूढ़े हो गए हैं तो? मन तो तुम्हारा अभी भी अच्छा है, जवान है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तुम भी सोच रही होगी कि कैसे आदमी से पाला पड़ गया, जिंदगी में जो कभी एक पल का सुख भोग ही नहीं पाया, कहीं घुमाने फिराने ले ही नहीं गया। लेकिन चलो, मैं तुम्हारा यह अंतिम इच्छा जरूर पूरा करूँगा। और वसुंधरा के पति रमेश अपनी पत्नी के साथ घूमने चल जाते हैं। बेटा बहू से बात करते हैं, बेटा बहू उनका टिकट करवा देते हैं और कहीं बाहर घूमने भेज देते हैं। दोनों साथ साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे, क्लिक करवा रहे थे और मार्केट में बहुत चीज़ खा रहे थे, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, बर्गर और गुपचुप, यही सब का मज़ा ले रहे थे और तो और बहुत खुश हो रहे थे। वसुंधरा जी के जीवन में 75 साल की उम्र में आज कुछ इतने पल की खुशी आई थी जो दोनों साथ में बिता रहे थे। नहीं तो उम्र पर शादी न होने की वजह से और बाल बच्चे में पिस जाने की वजह से उनका जीवन वह तो कहीं खो ही गई थी। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे भी घूमने फिरने का हक है। और उसके पति भी रमेश बहुत मेहनत करते थे, अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा रहे थे। वह भी शादी ब्याह के बाद जीवन में फंस चुके थे, कमा रहे थे, लेकिन पूंजी उतना जमा नहीं हो पा रहा था, धन दौलत बस खाने पीने में ही लग जा रहा था। और थोड़े पैसे जो बचे थे उससे अपने बेटे की पढ़ाई करवा रहे थे। एक ही तो इकलौता बेटा था और उसे काबिल बनाना था, अपने जैसा खेती खलिहान रोजगारी में नहीं ढुकाना था। अब क्या था, वसुंधरा जी के बेटा बहुत ही काबिल था। वह बहुत अच्छे से अपने माता पिता का ध्यान रख रहा था। ट्रिप पे भेजा जरूर था, लेकिन उसके साथ अपने एक दोस्त को भी भेज दिया था उन पे नज़र रखने के लिए कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कहीं पर भी रमेश और वसुंधरा जी जाते थे तो वह लड़का साथ में ही रहता था और उनका ध्यान रखता था कि कहीं उनको रूम दिक्कत लेने में तो नहीं हो रहा है, या कहीं खाने पीने घूमने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। कहीं पर भी अगर दिक्कत होता तो वह साथ देता था, क्योंकि वह भी तो परिवार सा ही था। वसुंधरा और रमेश उसकी बहुत मदद किए थे, गरीब होने की वजह से भी उसको फिर भी उतना मदद किए थे। उस वसुंधरा जी बहुत अच्छा खाना पीना बनाती थी तो वह हरदम वसुंधरा जी के हाथ से खाना खाता था। वसुंधरा जी उसे पहचान गई थी, लेकिन वह बोला था, आंटी
मुझे आपका बेटा ही भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आप लोग को जहाँ एंजॉय करना है कीजिए, जहाँ घूमना है घूमिए। मैं तो सिर्फ आपके साथ इस ऐसे ही आया हूँ क्योंकि आपके बेटे को टाइम नहीं था। आज उसको जॉब पर जाना बहुत ज़रूरी था, उसको नोटिस आया था, उसकी मीटिंग थी, इसलिए मुझे भेज दिया है। आपका 5 दिन का ट्रिप है, मैं 5 दिन आपके साथ ही रहूँगा, आपके बगल वाले रूम में। और जो भी अगर परेशानी होगी तो मुझे अपना परिवार समझकर ही मुझे बता दीजिएगा। वसुंधरा जी का परिवार बहुत ही खुश मिजाज था। उस वसुंधरा जी अपने देवर, अपने पति और ननद के साथ रहा करती थी। उसका बहुत अच्छा परिवार था और वक्त के साथ साथ सब अलग होते गए और वसुंधरा जी का भी अलग हो गया। वसुंधरा जी के पति भी उदास रहने लगे थे जब सब अलग हो गए थे, लेकिन वसुंधरा जी अपने दिल से, दिमाग से विचार करके अपने पति को समझा बुझा दी थी कि वक्त वक्त का खेल है, सब साथ में नहीं रहते हैं। इसीलिए वसुंधरा जी बस अपने एक ही बेटे को जन्मने के बाद वह अपने और भी अन्य बच्चे को नहीं जन्मी, क्योंकि उन्हें अलग होना परिवार से अच्छा नहीं था। घर के टुकड़े होना उन्हें गवारा नहीं था। अगर 2 बेटे होते और घर का 2 टुकड़ा हो जाता तो उनके पति रमेश पर और भी बीत जाती, क्योंकि अपने भाई से अलग होने के बाद वह टूट गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि हम कभी अलग होंगे, लेकिन घर परिवार बढ़ने के बाद लोग तो अलग हो ही जाते हैं एक वक्त के बाद। फिर क्या था, वसुंधरा जी और वसुंधरा जी के पति बहुत घूमे फिरे, बहुत अच्छे से 4 दिन 5 दिन का ट्रिप बीत गया। अब आने वाला दिन था। आने वाले के दिन वसुंधरा जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी। अब क्या था, वसुंधरा जी के पति रमेश उनको जैसे ही घूम कर आए ट्रिप से एडमिट कर दिया अस्पताल में। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और भगवान की कृपा से बेटे बहू की परवरिश भी बहुत अच्छी थी। बेटे बहू अपने भगवान से भी ज़्यादा मानते थे अपने माता पिता को। और सच ही तो कहा है, घर घर में भगवान होते हैं। आदमी भर से मंदिर में जाता है, लेकिन सास ससुर के रूप में भगवान ही तो होते हैं। हाँ, लेकिन भगवान को भी अपने भक्त का ख्याल रखना पड़ता है। वसुंधरा जी कभी अपने बेटे बहू में फर्क नहीं की, अपनी बहू को हरदम बेटी की तरह मानी, उन्हें कोई चीज़ के लिए रोक टोक कभी नहीं की, और तो और उसका ख्याल ही रखी। इसलिए वसुंधरा जी की बहू भी उसका इलाज के समय भी ख्याल रख रही थी। उसको वसुंधरा जी की बहू इतनी रो रही थी जैसे कि सचमुच उसकी खुद की ही माँ हो। इधर रमेश भी मोबाइल में फोटो पिक्चर देख रहा था कि किस प्रकार से हम लोग घूमे फिरे, वसुंधरा कितनी अच्छी थी। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान फिर से वसुंधरा को ठीक कर दीजिए, कि फिर से एक बार उसके साथ फिर से हम अपना समय बिता सके, वक्त बिता सके, घूम फिर सके। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन कुछ समय का वक्त मिल गया। वसुंधरा जी की तबीयत में कुछ सुधार आया। उनको ब्लड कैंसर हो गया था और वह कुछ दिनों की ही मेहमान थी। इसलिए डॉक्टर बोला कि बस आपके पास अब लगभग 25 से 30 दिन का समय है। फिर क्या था, रमेश खुश हो गया उतने दिन में ही। वह जानता था कि उम्र होने के बाद भगवान को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है, और अब कितना जीऊंगा। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, वह तो कुछ दिनों में चली जाएगी, उसके साथ कुछ अच्छे लम्हे बिता लेता हूँ। और फिर अच्छे लम्हे बिताने के लिए फिर से घूमने फिरने लगा अपने बेटे बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और वक्त बिताने लगा। वह जानता था आज नहीं तो कल अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं भी भगवान के प्यारा हो जाऊंगा। और इस खुशी में भी, इस गम में भी वह खुशी ढूंढ लिया रमेश, और अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने लगा। वक्त वक्त का खेल है। जब हाथ में पैसे नहीं थे तो वक्त था ही था, और जब आज वक्त है तो पैसे नहीं है। यही सिलसिला बढ़ता जाता है। लेकिन क्या करे आदमी, आज लगभग रमेश के पास बहुत सारे पैसे हैं और वक्त भी है, इसलिए तो वह घूम फिर रहा है। और यह सब बेटे बहू की मेहरबानी ही कहो या भगवान का, क्योंकि रमेश अपने बेटे बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। और भगवान करे हर घर में ऐसे बेटे बहू हो, और घर घर में ऐसे सास ससुर भी हो जो अपनी बहू को बेटी की तरह मानते हो, और बहू भी अपनी सास को माँ की तरह। जिस दिन वसुंधरा जी का देहांत हुआ, उस दिन उसका सारा परिवार सन्नाटा घर में छाया हुआ था, उदास था। सबसे ज्यादा तो उनकी बेटी बिंदिया ही बहुत रो रही थी, वसुंधरा जी को बहुत याद कर रही थी।
वसुंधरा जी के सबसे नज़दीक उनकी बहू बिंदिया ही तो रहती थी उनके साथ, क्योंकि रमेश तो अपने बेटे के साथ दुकान पर चला जाता था, कभी नहीं तो ऑफिस, क्योंकि अभी भी तो रमेश दुकान चलाता था। लेकिन जब से वसुंधरा जी गई है तब से रमेश अब कहीं आता जाता नहीं है, बस अपने दिन की याद करता है कि किस प्रकार से अंतिम लम्हे हम साथ में बिताए, किस प्रकार से मेरी पत्नी सपने देखा करती थी और आज तक 75 साल के जीवन में कभी मुझे नहीं बताई कि मुझे भी घूमने फिरने का मन करता है। क्या हुआ, पैसा नहीं था तो उसमें ही कुछ पल बिता लेते हम वक्त में, जरूरी नहीं था लंबे लंबे समय तक कहीं दूर जाकर पैसे खर्च करके ही घूमते फिरते, कहीं नज़दीक में ही घूम फिर लेते। लेकिन उसने कभी मुझे बताया ही नहीं और मैंने भी यह सब बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। काश मुझे वह पहले से बताई होती तो मैं उसके साथ कुछ और भी लम्हे साथ में बिताता। वह अफसोस कर रहा था रमेश, लेकिन खुश भी था कि अंतिम पल में उसके सारे सपने मैं पूरा तो कर सका। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पति हो या पत्नी, अपने शौक सपने पूरे हो या ना हो, अपने जीवन साथी को जरूर बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।